नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखे सफल होने के 5 सूत्र। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन के बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना आने चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरा समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अतः प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरों के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के ज़माने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का। हमेशा श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर है, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। भगवान को कौन पसंद नहीं करता। भगवान की पसंद क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थितियों में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज़्यादा दुखी न हो और सुख में ज़्यादा उछलने नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगी ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसी पल में कहीं किसी का अर्थी उठ रही है, दुख मनाया जा रहा है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग गुजर रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि
यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पाँव किसी का हक छीनने, हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सद्मार्ग पर चलने पाँव सेवा व सहयोग करते हाथ मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ उल्लास उत्साह से भरा, हृदय शांत, मस्तिष्क चेहरे पर प्रसन्नता के साथ और ओठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब अब बड़ी महंगी और महंगी चीज़ों के लिए कीमती चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या सुनने, खाली पीली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा। आपके पास आएगा किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य है और सद्गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत है तो फिर सदा ही बसंत है। भोजन और भजन। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने की रोटी मांग रहा था। सेठानीन काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था, रोटी मांग रहा था। सेठ से ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी ने बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के साथ भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझ जाना कि उस सेठानी के तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भी भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।